जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब कहा, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। असल में ज़िंदगी वो होती है जब हम जीना शुरू करते हैं, लुत्फ़ लेना शुरू करते हैं, और जब मायूसी का आलम रहता है दिलों में तो ज़िंदगी एक बेमायने हो जाती है। इसलिए बहुत खूब किसी ने कहा है, मत सोचो कि ज़िंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि एक पल में कितनी ज़िंदगी है। असल में ज़िंदगी वह होती है जब हम खुशनुमा गुजारते हैं, हर एक चीज़ को एक शुक्र के साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो मोहब्बत होती है। और मोहब्बत में हम देखते हैं कि दो प्यार करने वाले होते हैं, इजहार करना पड़ता है मोहब्बत का, लेकिन कई बार ये होता है कि इजहार कर ही नहीं पाता कोई। यूट्यूब पर एक गाना चल रहा है इजहार, जिस गाने ने धूम मचाई है, आइए देखिए कैसे धूम मचाई। इस सॉन्ग ने धूम मचा दी सभी तरफ। आइए इस सॉन्ग के सिंगर्स के साथ आपको मिलवाते हैं। राय जितेंद्र जी, आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी राय जितेंद्र जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सब दर्शकों को मेरी ओर से। जी, क्या बात है, आपका हमने वीडियो देखा, क्या कमाल की आवाज़ आपको मालिक ने दी और कमाल की एक्टिंग आपने जो इस सॉन्ग में करी, बा कमाल, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी, इस तरफ जाने से पहले आपसे बहुत सी बातें भी करेंगे और कैसे इस मकाम तक पहुँचे ये सब कुछ जानेंगे। पहले आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मेरा बर्थ है चंडीगढ़ का, सो आई एम फ्रॉम पंजाब। सो चंडीगढ़ से बॉर्न हुआ और उसके बाद में स्टडी मैंने पंजाब में करी, नवा शहर। बस बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ था। स्कूल में जैसे भंगड़ा होता था, सिंगिंग के कंपटीशन, वहाँ से सीखते रहते थे धीरे धीरे। बस एक टाइम ऐसा आ गया कि म्यूज़िक से इतना प्यार हो गया कि लगा कि ये काम मेरे को करना ही है। परिवार में कोई और भी गाता था जिससे आपको ये शौक़ पड़ा? कैसे आपको ये शौक़ जागा? एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे मासी जी होते थे पहले, अभी तो उनका देहांत हो गया। सो उनको बड़ा शौक़ था संगीत का और वो कीर्तन करते थे। और मेरे मामा जी वो बंगिया से चंद कमल गुरुद्वारा साहब में वहाँ कीर्तन सिखाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी मैं सीख लेता था बचपन। जहाँ से भी मिला टाइम है वहीं से मैं सीख लेता था। ये कह सकते हैं कि एक परिवार में विरासत के रूप में आपको संगीत मिला, वो बीज डल गया ज़मीन में, किस तरह से आने वाले समय में वो प्रफुल्लित हुआ, अंकुरित हुआ, हर तरह से वो एक मिला। और जब आपने परिवार के सामने ये इच्छा जाहिर की कि इस फील्ड को एज ए प्रोफेशन अपनाना है, तो उस समय परिवार वालों का कैसा एक सहयोग रहा? एक्चुअली फैमिली में तो सिर्फ मेरे को सपोर्ट मेरे मॉम एंड फादर से मिली है, और अपने फैमिली मेम्बर ने तो सबने टांगे खींची है। जब मैं इस लाइन में पै गया ना, तो मेरे को बड़ा कुछ सुनने को मिला, ये क्या काम कर रहे हो, बिकॉज मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं। मेरे ग्रैंडफादर है वो रेलवे में एक्सीएन, सो काफ़ी। मेरे को अकेले कोई शौक, तो बोल रहे तू क्या काम कर रहा है, किस चक्कर में पड़ गया, पर मैंने अपना म्यूज़िक को नहीं छोड़ा। क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं बात रहती है मन में कि हमारा जो बच्चा है वो किसी अच्छी जॉब पर जाए या बिजनेस में जाए, और कहीं ना कहीं ये होता है कि इस फील्ड में जाके कैसे ये जिम्मेवारी निभाएगा, कैसे कमाएगा, ये एक मन में ध्यान रहता है। म्यूज़िक ने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में जीना सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। सो अब तो बस यही है, ज़िंदगी पूरी है जो भी है म्यूज़िक। क्या बात है, बहुत खूब। और हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ गायकी का रंग हमारे दर्शकों जी, के मैं साथ अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग मैंने करा था उसके मैं 2 लाइनें आपको जरूर सुनाऊंगा। जी। हो जग दे मैं सामने बुला भी नहीं सकदी, हो चन्ना तेनू हंस के दिखा भी नहीं सकदी, जग दे मैं सामने बुला भी नहीं सकदी, चन्ना तेनू हंस के दिखा भी नहीं सकदी, जे तू समझे के तेरे नाल प्यार ना जाना सदरा ने सड़ सजीना, ओ बुला मेरे आ तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पड़ सजीना, बुला मेरे आ तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पड़ सजीना। हो वेख लावां तेनू मेरा हो जांदा हज वे, मिलना तां चाहुंदी दस लावां केड़ा भज वे, हो वेख लावां तेनू मेरा हो जांदा हज वे, मिलना तां चाहुंदी दस लावां केड़ा भज वे, जिधर भी देखा मैनू दिसदा है तू,
ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜ ਵੇ ਜੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਜੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਵਹਿਣਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹੜ ਸਜਣਾ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਮੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ ਸਜਣਾ ਬੁੱਲਾ ਮੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ ਸਜਣਾ क्या बात है राय साहब, छा गए। क्या आपने कमाल का ये जो आपका गीत आया, और वाकई ही जैसे कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया, इस गीत ने धूम मचा दी, जो इतना कमाल का आपको प्यार मिला। और बात हम कर रहे थे कि परिवार की सपोर्ट कैसी रही, कैसे रहा, और उसके बाद एक सीखना जो है काफ़ी ज़रूरी रहता है। आपने इसकी तालीम कहाँ से ली, कहाँ से आपने सीखा? एक्चुअली बचपन से पहले तो सारे गामा सीखना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जी। तो मतलब आज भी सीख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने म्यूज़िक सीखा वो मैंने यूएसए आकर सीखा। इंडिया में मैंने सीखा ज़रूर था पर प्रैक्टिकली इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब यूएसए में आया मेरे को सुनील नोटिफाई मिले और जिन्होंने मेरे बाकी गानों में मेरी वोकल कराई, और अजीत चौहान जी ढोलक में। मतलब आज भी याद है 2012 में जब मैं नया आया था, जब मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पर जाकर म्यूज़िक को कैसे करूँगा जी। पर थैंक यू पूरी टीम का जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा शुरू से। जी राय साहब, यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे यूएस में आके संगीत के सफ़र को कैसे एक कंटिन्यू रखा, कैसे इस मकाम तक पहुँचे, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, इस सब की दास्तां सुनेंगे राय जितेंद्र जी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज गीतों की महफिल जमी हुई है। हमारे साथ हैं राय जितेंद्र जी, जो कि एक मंजे हुए सिंगर हैं। और दोस्तों ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके हमसे आप बात कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं राय जितेंद्र जी से। जी राय जितेंद्र जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से एक परिवार ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मन में एक वो, क्योंकि पैदा ही आप संगीत के लिए हुए थे, इसलिए मन में वो एक जज्बा तो था, वो चलता रहा। और पहला गाने की बात करेंगे, पहला गाना आपका कब रिकॉर्ड हुआ? एक्चुअली पहला गाना 2011 में जलंधर दूरदर्शन से प्रोग्राम था, उसका नाम था नचदा पंजाब। तो मेरा उस गाने में जाने का कोई विचार नहीं था, मैं एक्चुअली उस टाइम सीख रहा था जी। तो जिस सिंगर के साथ मैं सीख रहा था वो बोले कि मैं तेरा भी गाना उसमें करवा देता हूँ। मैं पहली बार स्टेज में गया, मैं डरा हुआ था, मैं बड़ा नर्वस था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। बट मैंने उस फर्स्ट स्टेज से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं परफॉर्म करके नीचे आया स्टेज से, मतलब मेरे काफ़ी लोग मिले, उन्होंने मेरे को बोला वाह भाई आपका गाना बड़ा अच्छा है। होता है ना कि अपने आप एक मतलब पॉजिटिविटी मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सॉन्ग था मेरा, वो बोला। एंड सेकंड थिंग, वो जब सॉन्ग आया था सारा परिवार बैठा था, मैंने पूरी फैमिली को बुलाया कि मैं कहा मेरा गाना आ रहा है टीवी में फर्स्ट टाइम, सब बैठे हुए। उस टाइम नीचे फ़ोन नंबर भी चलते थे, तो जब कॉल आई मेरे को उस टाइम आप यकीन नहीं करेंगे मेरे फ़ोन की बैक टू बैक रिंग बजने लगी और मेरे को खुद नहीं मालूम था किसका फ़ोन उठाऊँ किसका नहीं। सो थैंक यू गॉड का, वो मेरी फर्स्ट कोशिश थी। क्या बात है। और उस गाने के बोल हो जाएं। जी वो गाना मैं 2 लाइन सुनाता हूँ जी। हो तेरी चढ़दी जवानी दा सुरूर हो गया ये पता नहीं क्यों, तेरी चढ़दी जवानी दा सुरूर हो गया ये पता नहीं क्यों। हो पैर दी झांझर छण 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 के बाहां विच कंगण, हो खण 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 के, हो पैर दी झांझर छण 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 के बाहां विच कंगण खण 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 के दिल दिखने नू मेरा मजबूर, दिल दिखने नू मेरा मजबूर हो गया ये पता नहीं क्यों, तेरी चढ़दी जवानी दा सुरूर हो गया ये पता नहीं क्यों। वाह 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 वाह, क्या बात है। और जब ये गीत आप कहते हो कि प्रसारित हुआ दूरदर्शन पे, मैं बहुत डरा हुआ था, आज भी याद है। मतलब ये गाने ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि स्टेज के ऊपर कैसे खड़ा जाता है और पब्लिक को कैसे आप फेस करते हो। जी जी, इट्स वेरी गुड। क्योंकि पहले जो परिवार उस तरह से सपोर्ट नहीं कर, जब पहली बार देखा उसके बाद परिवार का फिर नजरिया बदला, कैसे रहा? एक्चुअली फैमिली में सिर्फ आज तक मेरे को सपोर्ट मेरे मॉम डैड ने करी है, बाकी तो और किसी ने नहीं करी। आज भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है फैमिली की ओर से, बट नहीं। सो मैं वो भगवान के ऊपर मेरे को विश्वास है एंड आई लव माई पेरेंट्स
जी। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं ना तो आपको दुनिया की किसी की परवाह करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं। एक रब का दूसरा रूप जिसे कहा जाता है माता पिता होते हैं, जो हर फील्ड में हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। और खासकर जब पिता होता है एक पीछे खड़ा रहे, जिसका हाथ ही पीठ के पीछे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। हर चीज़ ज़िंदगी में हम पा सकते हैं अगर ये भगवान के जो रूप हमारे साथ रहते हैं। और एक स्ट्रगल की अगर बात करें, क्योंकि पहुंचने के लिए किसी भी मुकाम तक एक संघर्ष जो है काफ़ी रहता है। आपकी लाइफ में कैसी एक स्ट्रगल रही, कैसा संघर्ष रहा? संघर्ष बहुत करना पड़ा लाइफ में, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। आज भी मतलब सीख रहे हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। जब मैं इंडिया था सीखते थे ना, तो फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रेशराइज करा था कि तू इस चीज़ को छोड़ दे। जी। बट मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात बोली थी, बेटा नहीं, अगर तू दिल से लगा है ना तो लगा रहे, पीछे ना हटे। वाह। तो थैंक यू सबका, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को तंग भी करा, टांगे खींची। आज उनकी बदौलत मेरे अंदर की पॉजिटिविटी आज मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, और सबका बहुत thank अच्छी you बात करता है, क्योंकि उस चीज को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना कि जिन्होंने ऐसी एक रुकावटें भी डाली, वो भी एक आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी बहुत चीजें होती हैं। पॉजिटिविटी मिलती है इन चीज़ों से। आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कुछ करने का, कि मैंने कुछ करके दिखाना है। पहले मैं ये सोचता था कि मैंने उसको करके दिखाना, उसको करके दिखाना, बट मेरे को किसी सीनियर ने बोला था, तुमने अपने आप को करके दिखाना है। अगर तू अपने आप को अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तभी दुनिया तेरे को आगे लाइक करेगी। बिल्कुल, और क्योंकि ये जरूरी रहती है बात, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं उस चीज को एंजॉय कर रहे, दूसरे कैसे एंजॉय करेंगे? जी, तो कुछ और बोल हो जाए। एक मैंने सॉन्ग करा था लास्ट ईयर में न्यूयॉर्क में स्टूडियो अपने सुनील लोटी भाजी के साथ, तो उसके मैं 2 बोल करूंगा जी। क्योंकि वो किसानी आंदोलन में जब शुरू हुआ था ना, सभी सॉन्ग कर रहे थे। मेरे को काफ़ी कॉल्स आई इंडिया से दोस्तों की कि तेरे को भी एक सॉन्ग करना चाहिए, तो मैं उसके 2 बोल जरूर सुनाऊंगा। जी। हो सानू मुड तो रास ना आई, मुबारक थानू आजादी। हो दुनिया जाने रुतवा चाहे 2% आबादी। सब तो वध शहादतां जिना दसदे हो अतवादी। होए अज भी मुल्क गुलाम हुंदा जे हुंदे ना पंजाबी। अज भी मुल्क गुलाम हुंदा जे ना हुंदी कौम पंजाबी। ओ हक्कां दे लई लड़दे आए कीर्ति मैं पंजाबी। ना मैं मुक्या ना मैं टुटिया, हाँ सुबह तो बागी। ओ हक्कां दे लई लड़दे आए कीर्ति मैं पंजाबी। ना मैं मुक्या ना मैं टुटिया, हाँ सुबह तो बागी। एक बिन ना आउंदा मित्रो आउंदा इनकलाब। मैं चढ़दी कला च रहिंदा मैनू कहंदे ने पंजाब। ओ लोको कहंदे ने पंजाब वेलियो कहंदे ने पंजाब। क्या बात है, क्या बात है। एक जोश भरा जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल वाकई जो आंदोलन चला एक ऐतिहासिक आंदोलन, और हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से उसमें एक शहादतें भी हुई, बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ा, तप त्याग करना पड़ा, बहुत एक वो दौर रहा। और स्पेशली वो कोविड टाइम था। बिल्कुल। और कोविड टाइम में कैसे एक गर्मी सर्दी एक चली, और एक लगभग 1 साल तक वो आंदोलन चला। और उन किसान भाइयों को नमस्कार है, नतमस्तक है उनके प्रति भी, कि एक आवाज़ जिन्होंने उठाई इस संघर्ष में। और ये पूछना चाहूँगा राय साहब के अमेरिका में आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? एक्चुअली मैं पहले यूएसए रहता था, 2001 में आया था। फिर मैं सारा कुछ छोड़कर इंडिया चला गया 7 में। सोचा था भी इंडिया में लाइफ सेट करते हैं, कहते कि जो भगवान जो दाना पानी होता है, वापस फिर मैं यहीं पर आ गया। वाह, फिर क्या 2011 से भी यहीं पर हूँ। और यहाँ पे आके यूएस में आके संगीत के साथ किस तरह से एक अटैचमेंट रही, नाता कैसे चल रहा है यहाँ संगीत के साथ? एक्चुअली संगीत के लिए मैं स्टार्टिंग में, मेरे को आज भी याद है 74 स्ट्रीट में, वहाँ पर स्टूडियो में मेरे को सुनील नोटी भाजी मिले थे। इन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट करा। मेरी पहली क्लब एल्बम के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सब यहीं पर हमने रिकॉर्ड करे थे। और उसमें से एक गाना भी था उधम सिंह का, वो उन्होंने म्यूज़िक करा था। तो मतलब अब भी करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं जी। क्या तो बात मतलब है। मेरे जितने भी मोस्टली सॉन्ग्स हैं सबकी वोकल मैं यही न्यूयॉर्क से करता हूँ।
जी, जिंदगी में अच्छे लोगों का कहते हैं मिलना जो है बड़े एक सौभाग्य की बात होती है। और जैसे आप ये नाम ले रहे हैं कि सुनील नोटी जी आपको मिले, संगीत का सफ़र एक आगे बढ़ा, और वाकई ये एक रब की कृपा होती है जो आपको लोग ऐसे मिल जाएं कि आपकी फील्ड को फिर चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल जी। जी, और कुछ और आपके रंग हो जाए गायकी का? गायकी का अभी मैं नया सॉन्ग एक आ रहा है बिट्टू खन्ने वाले भाई के साथ, और बहुत अच्छे राइटर हैं, ही इज आल्सो वेरी गुड सिंगर। उनका गाने के मैं 2 बोल आपको जरूर सुनाऊंगा जी। अभी होपफुली लाइक इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट सेकंड वीक में लॉन्च हो जाएगा। वाह क्या बात। वो गाना था ओ हिंदी विच आखदे ने सिंह जिसनू, ओ हिंदी विच आखदे ने सिंह जिसनू, ओही तां पंजाबी विच सिंह हुंदा ए। हिंदी विच आखदे ने सी जिसनू, ओही तां पंजाबी विच सिंह हुंदा ए। ओ गिद्दड़ां दी डार, ओ गिद्दड़ां दी डार तां बथेरी घुमदी, कल्ला शेर सारेयां च किंग हुंदा ए। ओ गिद्दड़ां दी डार तां बथेरी घुमदी, कल्ला शेर सारेयां च किंग हुंदा ए। ये भी नया सॉन्ग आ रहा है। वाह वाह, बहुत सुंदर। और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि इतना कमाल की एक बोल भी इसके कमाल के हैं, और कंपोजिशन भी कमाल की, और गाने वाला भी कमाल के हैं। तो ये लगभग आप कह रहे हो कि नेक्स्ट मंथ तक ही आपका नेक्स्ट मंथ इसका वीडियो भी शूट हो गया था, थोड़ा सा वो एडिटिंग का थोड़ा काम रहता है, हो जाएगा जल्दी। जी। और जब सॉन्ग्स की बात आती है, हम सॉन्ग्स देखते हैं सोशल मीडिया पे मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि 2-4 दिन ही होते हैं गाने को रिलीज़ हुए, मिलियंस में व्यू हो जाते हैं। ये आप क्या समझते हैं, कैसे इतने व्यूज़ हो जाते हैं? देखो जी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता है इसकी, बाकी समझने वाले सब समझते हैं। मैं कई बार खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे कि मैं पुराने सॉन्ग्स कई बार यूट्यूब में देखता हूँ, और वो सॉन्ग सब ने सुने होते हैं, और जी। उनके व्यूज़ मिलियंस के ऊपर नहीं होते। और कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हमने सुने नहीं होते, और रातों रात 2 दिन में उनके मिलियन, क्या मिलियन से भी ऊपर काफ़ी होते हैं। जी। सो चलता है मार्केट में, पैसा देख तमाशा देख, आजकल यही चलता है। जी। पर जो रियलिटी कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। बिल्कुल। और हम ये ऐसी आशा करते हैं कि ज़िंदगी में एक सच्चाई के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। एक जो झूठी वाह होती है, मेरे को भी ना पहले स्टार्टिंग में मैं भी लगा था, मैंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर सोनी बिरदी जी से बात करी थी। मैं कहा भाई यार सबके सॉन्ग आते हैं, इतने व्यू आते, मतलब अपने व्यूज़ 1 मिलियन, अभी इजहार गाने के मेरे 2.7 गए हैं। उन्होंने यही बोला था, वो बोले भाई देख, अगर आप फेक दुनिया में चाहते हो ना, आपको अपनी क्वालिटी नहीं मालूम चलेगी। अगर आप सही करना चाहते हो तो सच्चाई के साथ चलो। अगर दुनिया को आपको पसंद करना होगा, आपके चाहे 4-10 व्यू होंगे तब भी लोग आपको पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि जो कहते हैं कि एक सीख के चलता है, एक सच्चाई के साथ चलता है, वो बहुत दूर तक जाता है। बिल्कुल जी। जिसे कहते हैं कि एक लंबी रेस का घोड़ा होता है जो आराम से चलता है, और जो ऐसे आते हैं जो फेक में जीते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, वो फिर चंद दिनों में पता भी नहीं लगता। मैंने कई सिंगर्स ऐसे देखे हैं जिनके एक गाना मार्केट में आता है, सुपर डुपर हिट हो जाते हैं, और वो दोबारा दिखाई नहीं देते 2-3 साल, क्योंकि वो एक ही पैसा सारा एक ही गाने के ऊपर लगा लेते हैं, और रिटर्न की इनकम होती नहीं है। जी। और राय साहब, यहाँ पर समय हो चला है फिर एक ब्रेक का, और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी लुत्फ लेंगे और भी मजा लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज गीतों की महफिल जमी हुई है। हमारे साथ हैं राय जितेंद्र जी, जो कि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में, गायकी की दुनिया में। और दोस्तों ये लाइव शो है, इसके लिए आप हमें कॉल करिए 1844-324-1300। आप भी अपने मन की बात हमसे कर सकते हैं, कोई फरमाइश कर सकते हैं। और आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं राय जितेंद्र जी से। जी राय साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि कैसे यूएस में आके भी यहाँ पर शौक़ जो है चलता रहा, और ये पूछना चाहूँगा कि शोज़ के बारे में, यहाँ पर आपके शोज़ का सिलसिला कैसे चलता है? यहाँ पर कोविड से पहले तो अच्छा चल रहा था, अब कोविड के बाद में शो होते हैं, पर महीने में 1-2 ऐसे निकल आते हैं। जी। और इंडिया में भी जाके आप शोज़ करते हैं यूएस के अलावा भी? जी जी, इंडिया में जब भी मैं जाता हूँ, वैसे तो वहाँ पर कर ही लेता हूँ, तो यहाँ से इंडिया जाना हर बार बड़ा मुश्किल लगता है, पर कोशिश होती है कि जब भी जाऊँ 1-2 महीने या 3 महीने वहाँ स्टे कर लूँ, और उसके बीच में ही पूरा काम निकाल लूँ। जी। और जब मोस्टली क्या होता है, जब इंडिया जाते हैं तो शूट्स का टाइम बड़ा होता है। अभी मैं लास्ट टाइम गया था, मैंने 3 गाने शूट करे,
और 3 गानों की वोकल डब करनी थी तो टाइम ही नहीं मिला। जी। और यहाँ पर ये जो एक बात आपने करी कि यहाँ पर भी कोविड का जो से टाइम का आपने जिक्र किया, कोविड के टाइम पर कैसे एक आपने संगीत की उस समय एक लगाव कैसे रहा, कैसे एक दौर चला कोविड के टाइम पे, क्योंकि सभी घरों में बैठ गए थे, क्या सोशल मीडिया पे आपने कुछ डालते रहे या कैसे रहा उस समय? जी एक्चुअली उस टाइम मैं अपना ऑनलाइन पे मोस्टली एक्टिव रहता था, तो अपने फेसबुक में या लाइव केवर हो जाते थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस टाइम में। तो ज़्यादातर फ्री टाइम में जॉब के साथ साथ म्यूज़िक को भी मैं करता रहा। पर मेरे लिए कोविड का टाइम ठीक है, मुश्किल था, पर फिर भी बहुत कुछ सीखा उस टाइम। जी, हमें एक कॉलर जो है हमारे साथ जुड़े, आइए इनके साथ बात करते हैं। जी नमस्कार सलीम जी। हेलो नमस्कार विक्रम जी, कैसे हैं आप? बस थोड़ी तबीयत सही हुई है, तो मैं 3 दिन से आपको ट्राई कर रहा हूँ, आपको कॉल ही नहीं मिलती मुझे। जी मैं अपने स्टूडियो से चेक करवा लूंगा। जी आज हमारे साथ राय जितेंद्र जी सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? इनसे सराय की जो सिंगर के जो जुड़े हैं, इनसे ही कहिए कि आपने न्यूयॉर्क में जो सबसे पहले सराय की गाना गाया था वो सुनाइए। जी ठीक है जी। राय साहब ये कह रहे जो पहला आपने गाना न्यूयॉर्क में आके गाया था वो सुनाइए। पहला गाना तो जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था मैं वो गाता हूँ। एक्चुअली मैंने उस टाइम एक ना ड्राइवरों के ऊपर गाना गाया था ना, वो बोला गाते हैं। ठीक, थैंक यू सलीम जी। चलो दूसरा गाना गा लेते हैं अगला। ओ लोकी आखण एन आराई मुल्क बगाने जा बैठे, रू पंजाब च वसदी साडी समझियो ना भुला बैठे, हुण दिखाउणा एका कीए ए गिदड़ां दियां डारां नूं, की हुंदी कौम पंजाबी दसना अज दियां सरकारां नूं, की हुंदी कौम पंजाबी दसना। ओ हक्कां दे लई लड़दे आए कीर्ति मैं पंजाबी, ना मैं मुक्किया ना मैं टुटिया, हाँ सुबह तो बागी। ओ हक्कां दे लई लड़दे आए कीर्ति मैं पंजाबी, ना मैं मुक्किया ना मैं टुटिया, हाँ सुबह तो बागी। एके बिन ना आउंदा मित्रो आउंदा इनकलाब, मैं चढ़दी कला च रहिंदा मैनू कहंदे ने पंजाब वे लोको, कहंदे ने पंजाब वेलियो, कहंदे ने पंजाब। क्या बात है, क्या बात है। और चाहे हम जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, वो वहीं पर हैं इंडिया में, पंजाब का जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि हमारा दिल दिमाग वो सारा वहीं पर जुड़ा रहता है, चाहे हम यहाँ पर आ गए। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ये सोचता हूँ, क्योंकि एक जो सिंगर होता है ना, उसका एक सॉन्ग गाया हुआ वो बच्चे सुनते हैं, यूथ सुनता है। अगर हम अच्छा गाएंगे बच्चे वही चीज़ को फॉलो करेंगे जी। तो कंट्रोवर्सी के गाने करने के लिए मेरे पास बहुत गाने आते हैं, बट मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जब मेरा सॉन्ग आता है मैं अपनी सिस्टर के साथ मम्मी के साथ बैठ के, मम्मी साथ ये मैंने वीडियो करी है, ये गाना है, आप सुन के बताओ कैसा लगेगा जी। तो इसलिए गाने करो, क्लीन करो, अच्छे करो कि जो परिवार के साथ बैठकर सुन सको। और बल्कि ऐसा देखा जाता है कि आजकल हम जैसे वो वीडियोस में देखते हैं कि बंदूकें उठाई हुई हैं, कब्जा लेने जा रहे हैं, किसी को मार धाड़, ये वो ऐसे गीत एक दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जो सिंगर होता है एक समाज का दर्पण होता है। और आजकल मोस्टली जो यूथ है खासकर ऐसे गाने वो निकाल रहे हैं। तो आपने कभी ऐसी कोशिश करी कि कोई बंदूकें हों, ऐसे कुछ गाने आपने किए? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि जो सिंगर को अपनी इमेज खुद बनानी होती है वो बनती है गाने के साथ जी। अगर मैं लड़ाई झगड़े वाले गाने करूँगा, ये करूँगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई पारिवारिक मेरे को अपनी फैमिली के बीच में लेके जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को याद है जब मैंने ये किसानी आंदोलन का गाना करा था और मैं अपने दोस्त के घर बैठा था, उसके दादाजी ने आकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मेरे को बोला, बेटा बहुत अच्छा गाना तुमने गाया। यही ब्लेसिंग्स होती है, पर मैं ऐसे गानों से बहुत दूर रहता हूँ जी। और क्योंकि ये जो चीज़ देखी जाती है कि ऐसा एक माहौल है, शायद कहीं ना कहीं ये एक सोच बन चुकी है कि अपने गाने को हिट करवाने के लिए
ऐसे अगर बोल हों, लिरिक्स हों, ऐसा वीडियोस बना दिए जाए तो गाना हिट हो जाएगा। जबकि दूसरे कई सिंगर ऐसे हैं जो एक बड़ी साफ सुथरी गायकी गाते हैं, एक मैसेज। आज हम जब वो पुराने गाने सुनते हैं, चाहे वो सुरिंदर कौर जी हों, आशा सिंह मस्ताना जी हों, और भी जैसे मोहम्मद रफ़ी किशोर साहब, किसी ने ऐसे गाने नहीं गाए, क्योंकि आज तक वो लोगों के दिलों में याद करते हैं। एक प्यार भरी फीलिंग्स के साथ जो चीज़ गाई जाती है वो एक उसका अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल जी, गाना मार्केट में वही हमेशा चलता रहता है लॉन्ग टाइम। अब आप आज भी कई पुराने सॉन्ग्स देख लीजिए जी, और आज भी नए लगते हैं, और कई सॉन्ग ऐसे होते हैं जो लास्ट वीक लॉन्च हुए हैं और उनको सुनने का दिल नहीं करता। जैसे कि मूवी हम देखते हैं, वन टाइम वॉच हो जाता है, गाना वही चलता है जो बार बार सुनने का दिल करे। जी बिल्कुल। और ये पूछना चाहूँगा राय साहब आपसे कि यहाँ पर जैसे आपने कहा शोज़ जाते हैं, इंडिया में भी शोज़ पर जाते हैं, कोई यादगारी लम्हे रहे हों स्टेज के दौरान, कोई ना भूलने वाली कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें हमसे? बहुत ऐसे किस्से हो जाते हैं। मेरे को आज भी याद है, एक बार हम, बड़ी पुरानी बात है, जब मैं म्यूज़िक सीख रहा था अपने उस्ताद जी के साथ जा रहे थे हम, दिलबर वो जागरण करते हैं। रात का टाइम था, मैं काफ़ी छोटा था, मेरे को उस टाइम कीबोर्ड प्ले करने का शौक़ था। हमारे पास थी गाड़ी कंडेंसर, वो नहर के साथ साथ जा रहे थे, वो जंप आया गाड़ी के, हमारे सारे साज, हमारी गाड़ी पलट गई थी वहाँ पर, हम गिर गए थे। तो आप रिवर में गिर गए, नदी में? नदी में नहीं गिरे थे, साथ में खेत में गाड़ी पलट गई थी हमारी, तो हम उल्टी हुई गाड़ी से सब बाहर निकले थे रात को। तो कई बार हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ अमेरिका में कैसा एक रहा कोई ऐसा सफ़र के आप बताना चाहें? अमेरिका में तो म्यूज़िक का ये होता है कि जब भी यहाँ पर घर में हारमोनियम उठाते हैं तो पड़ोसियों का रात में टुक टुक शुरू हो जाती है। मैं अजीत भाई से यही बात कर रहा था, मैं कहा भाई यहाँ पर तो प्रैक्टिस तो सिर्फ स्टूडियो में कर सकते हो आप, घर में तो पता ही है आपको हर बंदे का टाइम का जॉब। यहाँ पर एक देखना पड़ता है कि साथ वाला कोई डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ पर कई लोग होते हैं जो नाइट जॉब करते हैं, कई डे जॉब करते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर वो देखकर चलना पड़ता है। मेरा वैसे ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ मैं, मेरा खुद का अपना ट्रैक्टर ट्रेलर भी जो मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ, उसमें मैं हारमोनियम रखता हूँ। जब भी कहीं मेरे को अच्छा वेदर मिले, मैं से रुक के मैं 1-2 घंटे वहाँ पर अपना है रिलैक्स होके प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या बात है। और आप एक सच्चाई बयान कर रहे हैं, नहीं तो अक्सर सिंगर कहते हैं नहीं जी हमारे तो सिंगिंग में इतना काम है, हमें तो टाइम ही नहीं लगता, लेकिन आप एक वो बात बता रहे हैं कि नहीं आप इसके साथ साथ जो है एक ट्रांसपोर्ट का भी आप काम करते हैं। वो भी करते हैं जी। तो, क्योंकि देखिए जी, सच सच होता है, झूठ में बोलने से जितना मर्जी आप बोल लो, पर जो सच्चा इंसान होता है उसको भगवान वाच करता है। जी। तो कुछ और गायकी का रंग हो जाए आपका? गायकी का मैं एक ड्यूट सॉन्ग था, और उसके साथ में मैंने एक सॉन्ग करा था पलक मुचल जी के साथ, और अजीब भाई अपना भी तो वो मैं 2016 में गया था मुंबई जी। तो मेरे को उस टाइम ये नहीं था आइडिया कि वो मैं पलक जी के साथ कर रहा था। मैं थोड़ा सा इसकी बातें शेयर करूंगा गाने की। जी जी। अजय भाई जी, तो क्या हुआ था, वो सॉन्ग हमने करना था अलका याग्निक के साथ जी। तो मैं यहाँ से चला गया मुंबई, रिकॉर्डिंग के टाइम उनका कोई शो आ गया इंग्लैंड में, उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि उनका शो आ गया तो हम जा रहे हैं। चलो मैं भी नहीं आता, वो स्टार हैं। फिर लता जी के बेटे थे, उनका स्टूडियो था, और उन्होंने बोला कि एक लड़की है उसको बुला लेते हैं। मैं नहीं जानता था कौन है। जब वो पलक जी आए, पलक जी ने गाना गाया, मैं भी गाना गाया, मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया था अभी उनके जो सॉन्ग है। जब रिकॉर्डिंग के बाद में मेरे को बताया कि इनके आशिकी 2 में गाने आए हुए हैं, तो मेरे तो वो वहाँ रोमटे खड़े हो गए कि मैंने इतने बड़े सिंगर के साथ गाना किया। मैं उसके 2 बोल करूँगा। जी जी। एक मेरा ख्वाब सजना, एक मेरा ख्वाब सजना, दिल ते करा मैं तेरे राज सजना। एक मेरा ख्वाब सजना, दिल ते करा मैं तेरे राज सजना। तू भी करे प्यार मैनू रज रज के, मिल के बनाइए एक ताज सजना। ये एक रोमांटिक सॉन्ग था पलक मुचल जी का। ये पहला पंजाबी सॉन्ग है जो उन्होंने मेरे साथ करा है। क्या बात है। अगर आप YouTube में अभी देखेंगे मेरे साथ किया पहला सॉन्ग जी, बल्कि उनकी भी खुशनसीबी कहेंगे कि उन्होंने पहला सॉन्ग आपके साथ रिकॉर्ड किया। एंड सेकंड थिंग, बहुत अच्छी फैमिली है। यहाँ पर आए थे न्यूयॉर्क में
17 में उनका यहाँ शो था, मेरे को टाइम मिला उनकी फैमिली के साथ रहने का। बहुत अच्छी फैमिली है, दे आर वेरी गुड फैमिली। जी, और समय हो चला है राय जी एक ब्रेक का। और दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे कि यहाँ पर आकर और क्या इनका सफ़र चल रहा है, क्योंकि ट्रक भी चलाते हैं तो कहते हैं ट्रेलर में भी साथ में हारमोनियम रहता है। ये एक संगीत के प्रति एक समर्पित जीवन कह सकते हैं। और भी इस जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, लुत्फ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, जब संगीत के साथ एक अच्छी आवाज़ जुड़ जाती है और उसके साथ एक फीलिंग्स जुड़ जाती है, गाने वाले और सुनने वाले दोनों फिर उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। और यही आज एक लुत्फ की बात चल रही है। राय जितेंद्र जी, जो कि सिंगिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है, अपनी पहचान बना चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे पंजाबी जो है इंडस्ट्री हो, हर एक फील्ड में अपना ये मकाम बना चुके हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी राय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बता रहे थे कि जिस स्टूडियो में आपकी रिकॉर्डिंग हुई वो जो हमारे स्वर्गीय लता जी, जिन्होंने इतनी देन दी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, उनके बेटे के स्टूडियो में हुई। और ये बात मैंने पहली बार सुनी कि लता जी के बेटे के स्टूडियो में, ये कैसे आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली जो स्टूडियो मुंबई में वो उन्होंने बेटे को अडॉप्ट करा हुआ है जी। तो बस उनको वो मम्मी बोलता है, बेटा बोलता है, इतना मेरे को पता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। वो स्टूडियो उनका था जहाँ पर मैंने वोकल करी थी। बहुत अच्छा। और ये एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब आप एक गीत करते हो उसके पहले लिरिक्स आप ढूंढते हो, तो वो कैसे एक चीज़ ध्यान में रहती है, कैसे वो सारा कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा एक दारोमदार होता है, क्योंकि अगर जो बोल हैं शब्द वो हल्के रह जाएं तो गीत वो जो है वो उतना वजन नहीं रखता। तो उसके लिए मन में क्या चीज़ें ध्यान में रहती हैं? बिल्कुल जी, जैसे जी मेरा सॉन्ग था इजहार, और जब ये सॉन्ग पहले किसी और के लिए रेडी हुआ था, मेरा इंडिया जाने का प्रोग्राम था, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बोला कि ये सॉन्ग आप करना चाहते हो। मैंने सिर्फ इस सॉन्ग के वो एक ही अंतरा सुना था, और वो वाला था भाई बनाना, वो था ओ जिद्दन दा देखे आए तेनू सोनिया, खाली बुत विच पै गई जान ओए, तेरे बिना सब सुनना सुनना लगदा, लख भावें वसदा जहान ओए, जिद्दन दा देखे आए तेनू सोनिया, खाली बुत विच पै गई जान वे, तेरे बिना सब सुनना सुनना लगदा, लख भावें वसदा जहान ओए, पूजना मैं सदा तेनू रब वांगरा, पूजना मैं सदा तेनू रब वांगरा, भला तू ही मेरा फड़ सजना, भुला मेरे तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पढ़ सजना, भुला मेरे तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पढ़ सजना। चलो जाओ। घर छतरी दी छां मैं शामें बहंदियां, छतरी दी छां मैं शामें बहंदियां, ओ पुछ ही ना लैन किते तेरे बारे मैनू, रखदी सहेलियां तो ओला ओए, ओ पुछ ही ना लैन किते तेरे बारे मैनू, रखदी सहेलियां तो ओला ओए, अपनी बना के मैनू ले जा कर अपने, भेज रिंकू कैंट जा विचोला ओए, ओ पुछ ही ना लैन किते तेरे बारे मैनू, रखदी सहेलियां तो ओला ओए, अपनी बना के मैनू ले जा कर अपने, भेज रिंकू कैंट जा विचोला ओए, ओ गुरु कर जाके नित कराया अरदासां, गुरु कर जाके नित कराया अरदासां, होने लाउणा तेरे लड़ सजना, ओ बुल्ला मेरे तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पढ़ सजना, बुल्ला मेरे तो होना इजहार ना, वे तू अखियां च पढ़ सजना। इसकी मैंने 2-3 लाइनें सुनी थी, मेरे दिल को टच करा, मैं कहा यार ये सॉन्ग तो मैंने गाना ही है। वाह। ऐसी जो पलक जी वाला सॉन्ग था, वो भी सॉन्ग की जो लाइन थी, एक ये लाइन मेरी बनाई हुई थी, एक मेरा ख्वाब सजना। मैं लाइन बना लेता हूँ पर मैं आइडिया दे देता हूँ राइटर्स को कि मेरे को ऐसा गाना चाहिए। बहुत खूब। और जो लाइन बना सकता है धीरे धीरे वो गाने भी जो है बनने लग जाएंगे जी, क्योंकि शुरुआत जो है ऐसे ही होती है
क्योंकि जब मन में किसी चीज़ के प्रति भी शौक जागता है, ऐसे ही जो शब्द हैं जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जब शब्द जुड़ते हैं तो फिर वो साकार मूर्त भी जो है बननी शुरू हो जाती है। मैं बताता हूँ, मेरे को याद है जब मैं यहाँ पर था न्यूयॉर्क में, आई थिंक 2014-15 की बात है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करना था। मैं बड़ा डरा हुआ था, नर्वस था। वहाँ पर अजीत भाजी ढोलक के साथ इन्होंने साथ दे रहे थे। कई बार होता है ना कि छोटा बच्चा आपको कोई बात बोल दे तो वो आपको बहुत अच्छी, मेरे को मेरा भांजा बोला, कहता मामा जी अगर आपने ये काम करना है तो डरना क्यों है, तो करना है तो आज करके दिखा दो कि ताकि आपका सारी जिंदगी का डर निकल जाएगा। वाह। मैं स्टेज पे गया उस टाइम, ये भी साथ थे, मैंने उसने परफॉर्म करा, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी इस बच्चे की। मैं कई बार छोटा बच्चा आपको बहुत बड़ी बात बिल्कुल सिखा देता कहीं से है। भी शिक्षा मिल सकती जी, है। जी जी बिल्कुल। और जब आप स्टेज पर शोज करते हैं, कभी कोई ऐसा भी होता है किसी और सिंगर्स के गाने की भी डिमांड आती है कि आप ये वाला गाना सुनाओ किसी सिंगर का? बिल्कुल जी, फरमाइश तो आती है, बट मैं फिर भी कंफर्टेबल रहता हूँ कि अपने गाने के ऊपर प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि अपने गाने पहले अच्छी तरह गा लें, फिर ही हम किसी और के गाएंगे बाद में। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब परिवार का नज़रिया अब की आज की डेट में कैसा चल रहा है आपके लिए? फैमिली का सिस्टम ये है कि बस मेरे मॉम बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। कोई भी गाना होता है वीडियो को लेकर, इवन मैं कोई ड्रेसअप भी करता है मैं उनसे डिस्कस करता हूँ जी। और फैमिली काफ़ी सपोर्ट कर रही है आज के टाइम पे जी। तो थैंक यू। और यहाँ पर जैसे एक यार दोस्त है आपके साथ, फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल में कैसे एक वो मतलब फ़ख्र की बात होती है कि हमारा यार जो है ये सिंगर है? जी। मैं बताता हूँ, मेरे एक्चुअली क्या था, मेरा एक दोस्त है, वो मतलब मेरे साथ ही जॉब करता है, तो उसका नाम है शान, और उसने मेरा गाना देखा था यूट्यूब में और मेरे को फ़ोन करा, कहता भाई ये गाना आप लग रहे हो वीडियो में। मैं कहा हाँ हूँ तो मैं ही हूँ। कहता मैं भी गाने लिख लेता हूँ, और उसने मेरे को 2-3 गाने लिखे थे, मेरे को अच्छे लगे थे, पर थोड़ी सी करेक्शन करने वाली है, और उसकी भी कंपटीशन भी नहीं बनाई पाए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। वो था, उसने माँ के ऊपर गीत बनाया था, सोने नालों वध सानू कीमती ने मावा, हो करो सत्कार जे तुसी हो लैणियां ने शामा, हो बापू बिना कीते जदों कम सारे आपे, हो तेनू फिर पता लगू हाय की हुंदे मापे, तेनू फिर पता लगू हाय की हुंदे मापे। माँ बाप की सेवा करो, जब वो चले जाते हैं ना दुनिया से, फिर हमें उनकी वैल्यू चलती है कि माँ बाप हमारे लिए क्या है। अगर माँ बाप हमारे खुश है ना तो भगवान भी आपका फिर ही साथ देता है। जीते जी जिसे कहते हैं कि स्वर्ग हम पा सकते हैं तो ये तभी होता है कि जब माता पिता की जो सेवा है ये हम, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद तो सिर्फ एक पछतावा रह जाता है। पछतावा रह जाता। मैं तो यही बोलूँगा भी आपके चैनल से भी अपने माँ बाप की सेवा करा करो, हो सके तो मम्मी के पैर दबाया करो, वहीं से आपको भगवान मिलेगा, उनसे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। माँ बाप के साथ सास ससुर की भी सेवा कर रहा हूँ, ये भी चलेगा। हाँ, अगर बहू अपने सास ससुर को जी, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक दामाद की तरफ से भी और एक बहू की तरफ से भी एक माता पिता वाला ही वैसा प्यार जो है। मैंने एक चीज़ देखी है भी, जो हम बोलते हैं ना, एक जुबान की मिठास होती है। हमेशा मैं यही सोचता हूँ भी अगर हम आगे वाले को किसी को भी रिस्पेक्ट देंगे तभी वो हमें रिस्पेक्ट देगा। अगर हम अपनी ईगो में, एटीट्यूड में रहेंगे ना तो आगे वाला भी सेम ही सोचेगा आपके लिए। जी बिल्कुल। मेरी तो कोशिश यही होती है कि मेरे को कोई ऊंचा बोल भी जाए ना, मैं बोलता कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया, तुम्हारी जुबान गंदी हुई, पर मैं अपनी जुबान नहीं गंदी करूंगा, बिकॉज मैं भगवान से डरता हूँ। बहुत खूब। तो राय जितेंद्र जी, अगर हम ड्रीम की बात करें, सपने की बात करें, जिंदगी में क्या ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? ड्रीम तो बस यही है कि लाइफ में कुछ ऐसा काम ना मेरे से हो, गायकी को अच्छा गाते रहूँ और लोगों के दिल में जगह बनाता रहूँ, पर लाइफ में कोशिश करूँगा भी आगे कुछ भी ऐसा ना मेरे से कुछ हो जाए कि जिसको लेकर मेरे को खुद को शर्मिंदा होना पड़े कि मैंने ये क्या गा दिया। जी बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच आपकी भगवान ने आपको दी है। तो कुछ और गायकी का रंग हो जाए। और गायकी का एक मेरा गाना था, वो ड्राइवरों के ऊपर गाया था मैंने जी। वो क्या था, मेरा एक ना मित्र इंडिया गया शादी कराने, यूएसए से रहता है, और उसकी लड़की उसको मिल गई काफ़ी पढ़ी लिखी। वो बोले कि हम इससे शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़का तो ड्राइवरी करता है कि यूएसए में। तो उसके जो मैंने बात सुनी थी, मैं कहा यार ड्राइवर कोई इंसान नहीं होते, सबसे ज़्यादा पैसा तो ड्राइवर लोग बनाते हैं। तो मैं कहा चलो क्यों ना उसके ऊपर गाना बना ले। तो उस पर गाना था, रोब नाल रहन गल किसे दी ना सैन, रोब नाल रहन गल किसे दी ना सैन, के हर तां ते अपने चलाए होए ने, हर तां ते अपने चलाए होए ने,
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੈਨ। ਇਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ही जहान ਚੱਲਦਾ। एक्चुअली इस सॉन्ग में ना एक बात मेरे को थी, जब मैंने ये गाना गाया ना 74 स्ट्रीट में, मेरे को याद है परफॉर्म था, टैक्सी वाले भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को गले लगाया, बोले भाई ये गाना तुमने हमारे लिए गाया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। वाह वाह, बहुत खूब जी जी। और जैसे आपने कहा कि एक जो एक आवाज़ आती है अंदर से, क्योंकि वो चीज़ फिर ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि लोग ड्राइवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और अमेरिका में अगर कहा जाए तो ड्राइवर सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं जी। तो आपने समय निकाला हमारे लिए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में और मालिक आपको बुलंदियां दे, ऊंचाइयों पर आप पहुंचो, आपके गाने जो हैं सच्चाई में, जिसे कहते हैं रियल में, आपके मिलियंस में व्यू हों, ना कि वो फेक में हो। और बहुत बहुत आपको मालिक तरक्की दे। और आपके साथ जो ढोलक पर आए हैं अजीत जी, ये भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। न्यूयॉर्क में तकरीबन सब कलाकारों के साथ, नामवर कलाकारों के साथ ये अपना सहयोग देते हैं। मैं बताना चाहूँगा भी अजीत भाई तकरीबन मेरे को नहीं लगता भी कोई भी सिंगर हो जिनके साथ में इन्होंने, मैं तो खुद इनको गुरुजी बुलाता हूँ जी जी। और इनके साथ सुनील नोटी जी जो कीबोर्ड पर हैं, ये भी एक जाना माना नाम है, अमेरिका में साउंड भी करते हैं और स्टूडियो भी करते हैं, म्यूज़िक भी कमाल का कंपोज करते हैं। और अजीत जी, सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे स्टूडियो में पधारे। मैं लास्ट में अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब का, सोनी बिरदी जी, और जो मोस्टली हमारे गाने मेरे म्यूजिक करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये थे राय जितेंद्र जी, कैसे एक संगीत को जिन्होंने अपनी एक इबादत की तरह, जिन्होंने ज़िंदगी में एक मकाम दिया है, इनके साथ हम मुलाकात कर रहे थे। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद।